दोस्तों आज हम दो लोन के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को मन में सवाल रहता है कि लोन माफ़ किस प्रकार से होता है और कब होता है। ये सबसे ज़्यादा लोगों को मन में सवाल रहता है और लोग ये भी चाहते हैं कि अगर पैसा नहीं भर पा रहे हैं तो हमारा जो लोन है वो माफ़ हो जाए। तो यही बताने वाले हैं कि लोन किस टाइम में, किस पीरियड में लोन माफ़ होता है, एक ये बताएंगे। और दूसरा, बहुत सारे लोग जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे जिक्र किया जाएगा और क्वेश्चन का इस वीडियो के माध्यम से हम जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से हम जानेंगे कि किस प्रकार से माफ़ होता है। और सबसे पहले एक भाई हैं जो कि कमेंट किए हैं, सर मेरी मम्मी का नाम से 50,000 का समूह लोन मिला था और अब उनकी मृत्यु हो गया है, मात्र 8,000 और भरना है। समूह वाला मैनेजर कहना है कि जो 8,000 भरना है वही मिलेगा, यही नियम है। तो इस प्रकार से नियम नहीं है। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि कभी भी आप समूह लोन चलाते हैं तो उसमें एक इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस किसका किसका होता है, तो पति का होता है और पत्नी का होता है। यानी जो क्लाइंट लोन ली है उसका होता है और उसके ग्रांटर का, यानी जो गार्जियन होते हैं उनका बीमा होता है। तो दोनों आदमी का जब बीमा होता है तो नियम ये रहता है कि चाहे ग्रांटर का डेथ हो जाए या क्लाइंट का डेथ हो जाए, उसमें अगर मान लीजिए कि आप आज लोन लिए और आज ही डेथ हो गया, तो जितना लोन आपको मिला है सब माफ़ हो जाएगा, एक भी रुपया आपसे वापस नहीं मांगा जाएगा। अब सपोज दैट कि आप 6 महीना जमा किए हैं, 6 किस्त जमा किए हैं 6 महीने तक, और वह किस्त जैसे कि डेथ हो गया, क्लाइंट का डेथ हो जाए चाहे ग्रांटर का डेथ हो जाए, तो दोनों में से किसी का डेथ हो जाता है, तो उसमें जो पैसा होता है जितना हम जमा किए रहेंगे, जैसे कि 6 महीने जमा किए हैं, वह हमको वापस मिल जाएगा। और प्लस में जितना हमको जमा करना है आगे वह सब माफ़ हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो ये जो मेरे भाई हैं ये पूछ रहे हैं कि 8,000 मात्र हमको भरना था, 50,000 का लोन मिला था और अभी तक हमको 8,000 ही जमा करना था, और मैनेजर कह रहे हैं कि हमको 8,000 ही मिलेगा, आपको 8,000 मिलेगा, लेकिन 8,000 आपको नहीं मिलेगा। ये 8,000 तो जो जमा करना है वो माफ़ होगा, प्लस में आप पहले से 8,000 को छोड़ करके जितना पैसा जमा किए हैं, EMI जमा किए हैं, उसमें से ब्याज काट करके वह सभी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। क्लेम होता है जिसको कहा जाता है डेथ क्लेम। सर्टिफिकेट क्या लगता है कि डेथ सर्टिफिकेट लगता है, जो ग्रांटर रहता है, अगर क्लाइंट का मृत्यु हुआ रहता है तो ग्रांटर का पासबुक, और ग्रांटर मरा रहता है तो क्लाइंट का पासबुक, आधार कार्ड, उनका दोनों आदमी का आधार कार्ड, ये ले जा करके बैंक में सबमिट कराना पड़ता है। और बैंक वाले डेथ क्लेम करते हैं, और डेथ क्लेम करने के बाद से वो मेल करते हैं ऊपर, और मेल करने के बाद से जो पैसा होता है 90 दिन के अंदर रिफंड आ जाता है। तो इसी प्रकार से नियम है इसका। अब बात आ जाता है कि लोन किस सिचुएशन में माफ़ होता है, ये जानना जरूरी है। तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि लोन माफ़ नहीं होता है, फाइनल सेटलमेंट होता है। और फाइनल सेटलमेंट कब होता है, जब क्लाइंट का मृत्यु हो जाए और आप जो इंश्योरेंस कराए हैं इंश्योरेंस के दायरे में, जैसे कि 2 साल का इंश्योरेंस हुआ है, 2 साल का लोन है और 2 साल का इंश्योरेंस हुआ है, तो उसके दायरे में आप हैं, तब आपका लोन जो है सेटल करा दिया जाता है। फाइनल सेटलमेंट जिसको बोला जाता है। तो फाइनल सेटलमेंट में ये होता है कि फिर उस ब्रांच से आप चाहें तो दोबारा लोन नहीं ले सकते हैं। एक बार में आपका रिकॉर्ड जो है पूरा फाइनल सेटलमेंट हो गया तो फिर दोबारा आप लोन उससे नहीं ले सकते हैं। दूसरा ये होता है कि बहुत पुराना आपका लोन हो गया है, जैसे कि 2 साल से नहीं जमा कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अगर 90 दिन तक आप पैसा नहीं जमा किए तो आपका जो लोन है NPA में चला जाता है। यानी कंपनी थोड़ा सा निराश हो जाती है आपसे कि आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, तो 90 दिन के बाद से आप पे थोड़ा सा कार्रवाई किया जाता है कि कम से कम NPA बचा रहे, NPA में आपका लोन नहीं जाए। तो ये कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश अगर नाकाम हो जाता है, 90 दिन का पार हो जाता है, 90 दिन तक आप पैसा नहीं जमा करते हैं, तो NPA में जो लोन रहता है वो कुछ दिन के बाद
फिर 1 साल तक नहीं जमा किए और राइट ऑफ में चला जाता है, तो राइट ऑफ का लोन उसमें बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कंपनी भी निराश हो जाती है और बीच बीच में आप सोचते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम पे नहीं जमा करके बल्कि थोड़ा बहुत कभी कभी हम पैसा जमा करेंगे, तो उसमें जो फील्ड ऑफिसर है आपका पैसा खा जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई भी सिचुएशन आता है उस प्रकार से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। और ख़ास करके जब भी आपका जो लोन है वो राइट ऑफ में चला जाता है तो कंपनी बेचैन हो जाती है, तो बेचैन हो जाती है कि किसी प्रकार से उस लोन को क्लोज कराया जाए। तो लोन को क्लोज कराने के लिए आपके पास आएगी और बोलेगी कि इतना % का आपको छूट मिलेगा, आप आइए अपना लोन जो है क्लोज करा लीजिए। तो जब राइट ऑफ में आपका लोन रहता है तो कुछ % का छूट भी मिलता है, जैसे कि आपका 40%, 50%, 60% का छूट मिल जाता है और फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। जब फाइनल सेटलमेंट होता है तो उसमें आपको फिर दोबारा लोन नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि जब भी चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे क्लाइंट डेथ कर गई है तब फाइनल सेटलमेंट होगा, या आप कुछ दिन से 2-3 साल से पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, 4 साल से पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, तब फाइनल सेटलमेंट कराती है, तब उसमें छूट मिलता है, लेकिन दोबारा लोन उसमें नहीं मिल सकता है। अदर फाइनेंस से उठाइएगा लोन मिल सकता है, लेकिन इसमें जो उसमें आप सेटलमेंट कराइएगा उसमें लोन आपको नहीं मिल पाएगा।